बाबर आजम इस वक्त दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड से कबल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सबके लिए दुआ किया करें। देखें, जहाँ तक आपने बात की कि पास में जो हो गया वो हो गया, उसमें भी हमारी एम और वो जो फोकस और जो मोटिव और गोल था वो यही था कि हमने ट्रॉफ़ी लानी है। अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन इस बारी भी जो है वो डबल कॉन्फिडेंस और बिलीव है कि हम ट्रॉफ़ी लेके आएंगे। लेकिन एफर्ट हमारे हाथ में है और जो हमारी टीम का कम्बिनेशन और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका जो जितने भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि हमने कैसे जीतना है, कैसे मैचेस जिताने और कैसे हमने वर्ल्ड कप खेलना है। तो हमारा भी फोकस उस तरफ है और बिलीव एज अ कप्तान बिल्कुल मुझे सब पे और हमेशा रहेगा और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह अपना पूरा फोकस और 100% देंगे। बाबर, सबसे पहले तो गुल्डक और जज़ाकल्लाह। दूसरा 2022 में हमने फाइनल खेला वर्ल्ड कप का। बहुत से लोग समझते हैं कि जब फ़खर जमान इंजर्ड हुए, बाद में आपने मोहम्मद हारिस को लिया, तो उनकी 4 मैचेस में 3 इनिंग्स बड़ी शानदार रही, मगर उस वर्ल्ड कप के बाद वो सिर्फ 4 मैच खेल पाए। अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद उनके साथ ज़्यादती है। आप चूँकि सिलेक्टर भी हैं, कप्तान भी हैं, आपको उनके बारे में आपकी क्या राय है? इसी तरह ही आमिर जमान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली सिडनी के अंदर, और पाकिस्तान टीम वाहिद टीम है बड़ी टीमों में जिनके पास एक भी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि फिट आमिर जमान से इंजर्ड हारिस राउफ ज़्यादा बेहतर है। देखें, आप टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से आप रिलेट कर रहे हैं उसको कि वो T20 में वैसा खेले, क्योंकि देखें उस नंबर पे आपको बहुत प्योर आपको ऑलराउंडर चाहिए और उसके लिए आपको पूरा जो एक जो बैट्समैन है, क्योंकि वो फिनिशर के तौर पे आपको जाना जाता है उस दौरान, अगर उस नंबर पे खेला बिल्कुल जिस तरह उसने इनिंग खेली फाइन, जो है वो ऑलराउंडर है। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको और खेलेगा तो और जो है वो और पॉलिश होगा। तो उसमें हमने इस पे बिल्कुल डिस्कशन की थी, काफ़ी देर हमने इस पे बात की, डिबेट की, लेकिन हमने जो बेस्ट जो टीम के लिए था वो हमने उस पर डिसाइड किया। और जहाँ तक रही आपने बात की हारिस रऊफ़ की, और देखें हारिस रऊफ़ का जो मोहम्मद हारिस नहीं, वो आपने रिलेट किया ना, जी रिलेट किया आपने मोहम्मद हारिस रऊफ़ के साथ उसकी फ़िटनेस पे। देखें जहाँ तक उसकी बात रही है तो फ़िटनेस उसकी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली कि वो इतना जल्दी रिकवर करेगा, बॉलिंग करेगा, और वो बहुत कीन है। जो अच्छी चीज़ है जो उसको एज अ प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल आप ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि यार मुझे जो भी है मुझे कम बैक करना है, मुझे टूर्नामेंट करीब आ रहा है, मैचेस करीब आ रहे हैं, तो वो उसके जब भी बात होती है वो हमेशा पॉजिटिव और कीन बात करता है। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए एज अ प्लेयर और एज अ स्पोर्ट्समैन। जब भी आपका प्लेयर कोई पॉजिटिव बात करता है, आई नो कि उस पर प्रेशर है बैक आने पे, और उस पर जो क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं, इंजर्ड है, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन रिस्पॉन्स तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जब आप रेस्ट के बाद आते हैं, जब आप प्रॉपर अपने आप को रेस्ट देते हैं मेंटली फिज़िकली, तो आप आके एक डिफरेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो वो मुझे जो है वो जो हमने जो डिस्कशन की थी वो यही थी। और हाँ, हारिस विकेट कीपर, देखें उस दौरान जब थे वर्ल्ड कप के बाद जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको वैसी नहीं मिली, लेकिन नंबर जो था उसका वो जो टॉप ऑर्डर का था। अब टॉप ऑर्डर में जो है वो आप देख लें, मैं हूँ, रिजवान है, सैम है, फ़खर है, तो बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको PSL में मिली थी। PSL में उसको अपॉर्चुनिटी मिली जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ। ये नहीं कि वो बुरा प्लेयर है, टाइम आता है ऐसा, हर बंदे पे आता है, हमारे पे भी आता है, लेकिन फिर हमने उस पर डिस्कशन की कि क्या हम उसको कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि अगर वो खेलेगा भी या उसको टीम में भी रखते तो वो लोअर मिडल ऑर्डर पे खेलता। तो ये डिस्कशन, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस पर ना कंपैरिजन और वो करते हैं कि यार इसको ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो आप ज़रा थोड़ा सा ये भी देखें कि वो किस नंबर पे खेलता है। तो वो थोड़ी चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं कि यार उस नंबर पे या किस नंबर पे हमें ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है, तो वो डिस्कशन होती है। जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम उसके साथ जाते हैं।
सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है। सऊदी हुकूमत और कंपनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को तरजीह दे रही हैं। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वसअत देने का मौका फराहम करेगा। It is thanks to Vision 2030 that the kingdom is undergoing the most comprehensive transformation in our history. And to the Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. That is why we are so grateful for the kind invitation from the government of Pakistan. वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है, प्राइवेट सेक्टर को लीड करना चाहिए। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा मौशी इस्लाहात हमारा एजेंडा है। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशा है, माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि ताजिरों और सरमायाकारों की मुआवनत के लिए वज़ारत ख़जाना की खिदमात हाजिर हैं। Our foreign exchange reserves, which had dipped to about 15 days of cover, have alhamdulillah recovered to almost over $9 billion, which is about 2 months import cover. Currency has been stable over the last 10 months. Inflation, which peaked at 38%, is now down to roughly 17%. If we genuinely believe that private sector has to lead the country, तो private sector को आगे बैठना चाहिए और मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को हमें पीछे बैठना चाहिए। I think it's about time that we actually make sure when we say the private sector has to lead this country, the private sector should also be sitting in the front benches, and all of us should be, Excellency, I'm just saying, all of us should be right behind them, because that's how it works, and that's how we are going to operationalize the private sector leading the country. वफाकी वज़रा ने सऊदी अरब के तिजारती वफ़द के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी तिजारती वफ़द पाकिस्तान के अहम दौरे पर है, पाकिस्तानी सरमायाकारों को भी तिजारत में अपना हिस्सा डालने का मौका मिलेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सऊदी विजन 2030 के लिए भी किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़रा ने सऊदी अरब के तिजारती वफ़द के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा सऊदी तिजारती वफ़द पाकिस्तान के अहम दौरे पर है, पाकिस्तानी सरमायाकारों को भी तिजारत में अपना हिस्सा डालने का मौका मिलेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सऊदी विजन 2030 के लिए भी किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब की सरमायाकारी से नौजवानों को रोज़गार के मौके मैसर आएंगे और सऊदी कंपनीज़ के साथ एक कोऑर्डिनेटर मुंसलिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क में नाउमीदी का कल्चर ख़त्म हो, हमने मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशा रहना है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे और बड़े कारोबार का जाल बिछेगा। पहले हुकूमत से हुकूमत के दरमियान मुआहदे हुए, अब बिजनेस से बिजनेस के मुआहदे होंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मईशत की मजबूती के एजेंडे पर गामजन हैं। पाकिस्तान सऊदी बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन फहद बिन मोहम्मद अल बाश ने कहा कि सऊदी सरमायाकारों का एक बड़ा वफ़द पाकिस्तान आया है, जो इस दौरे के दौरान ज़राअत, IT सर्विसेज, कानकनी, स्पोर्ट्स, फूड और दूसरे शोबों में बाहमी मुफाहमत की यादाश्तों और मुश्तरका मंसूबों के लिए बातचीत करेगा। पाकिस्तान और सऊदी क़यादत के दरमियान होने वाली मुलाकातों के बाद ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम से खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। The delegation, more than 40 companies are participating in this event today. We in business community, we realize that the strong political ties between both countries, Saudi Arabia and Pakistan, should have better economical ties more than what we have currently. We are getting some product indirectly from a different country which is originally made in Pakistan. What we are trying to do nowadays with our brotherhood in Pakistan, with the business community in Pakistan, is to source it directly. The sector that we are targeting, one of the major sectors is agriculture.
we are trying to increase the sourcing of, for example, rice from 8% to more than 25% in less than 3 years. Pakistani government, they are targeting 8 billion revenues from IT services. Promote the mining sectors such as copper and gold and barite and others. And there are companies who came here with us this time targeting the sectors, and hopefully there will be any signing of JVs and partnership or MOUs in this visit or in the future. Halal food here is very important product, and also we feel relaxed when we are getting it from Pakistan. New change in improving the situation, economical situation and trading situation with the promotion from the Pakistani government, that what they are trying to do here with the help of the Prime Minister Shehbaz Sharif, who we met last time, and he offered extreme help to the business community, and he facilitated all the requirement that we need, and he improved the impediments and resolved it, in fact. And we currently the trade is less than $5 billion, but with the strategy that we are putting in the Business Council with our counterpart in the council from the Pakistani side, we will definitely work to not double it, to triple it in no time. Excellency, after high-level engagement, high-level meetings between the leadership of both the countries, how do you see it will impact on government-to-government relations and private trade and investment opportunities in Pakistan, how it will impact future projects for G2G as well as the private sector? Well, definitely. Rulers are the catalyst to promote the business, and we are here after this huge desire to move. बहुत मेहरबानी आपने हमें टाइम दिया। एक्सीलेंसी का कहना था कि वो फ्यूचर में देखते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारत का वॉल्यूम इस वक्त 5 अरब से कम है, इसको ना सिर्फ हमने 2 गुना करना है बल्कि इसको 3 गुना तक बढ़ाना है। एग्रीकल्चर ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि IT का सेक्टर का है, माइनिंग का सेक्टर का है, एनर्जी का सेक्टर का है। इन शोबों में हम ना सिर्फ के दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तजारती तल्लुकात में इजाफा होगा, बल्कि इससे दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान, हुकूमतों के दरमियान तल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया है कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गईं कि हाउस पूरा हो, इसमें कहाँ गलती है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि एक सवाल ये है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल किया कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। ये सवाल उनकी जानिब से रखा गया। उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान का आगाज़ भी ऐसे ही होता है कि अवामी उमंगों के मुताबिक उमूर अंजाम दिए जाएँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं, अगर मज़ीद कुछ नशिस्तें बच जाएँ तो उनका क्या करना है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह सवाल रखा।
जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आज की समाअत में कहा गया कि एक सवाल ये है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं, दूसरा ये कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई कि हाउस पूरा हो, इसमें कहाँ गलती हुई है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल भी रखा कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान का आगाज़ भी ऐसे ही होता है कि अवामी उमंगों के मुताबिक उमूर अंजाम दिए जाएं। क्या दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि अगर मज़ीद कुछ नशिस्तें बच जाएँ तो उनका क्या करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक सवाल किया कि एक सवाल है कि बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं, दूसरा ये कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई कि हाउस पूरा हो, इसमें कहाँ गलती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आईन पाकिस्तान का आगाज़ भी ऐसे ही होता है कि अवामी उमंगों के मुताबिक उमूर अंजाम दिए जाएँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या दूसरा मरहले में मखसूस नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर मज़ीद कुछ नशिस्तें बच जाएं उनका क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा आज मुस्तरद की थी और इसमें अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है और अपील समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया, उन्होंने ये कहा कि एक सवाल ये है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं और दूसरा ये कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई कि हाउस पूरा हो, इसमें कहाँ गलती हुई। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल किया कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान का आगाज़ भी ऐसे ही होता है कि अवामी उमंगों के मुताबिक उमूर अंजाम दिए जाएँ। क्या दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है और अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक सवाल है कि बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं, दूसरा ये कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई कि हाउस पूरा हो, इसमें कहाँ गलती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी।